अमेरिका चले मोदी। भारत का दिखेगा दम। पाक की बढ़ेगी बेचैनी। तालिबान होगा बेदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आप न्यूयॉर्क अमेरिका से देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिन के ताबड़तोड़ यात्रा में, जिसमें वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने वाले हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलने वाले हैं, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर से भी वो मिलेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि क्वाड मीट, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण 4 देश इस विश्व के, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ये चारों मुल्क एक क्वाड्रिलैटरल के जरिए एक ताकत की ऐसे समूह को बना रहे हैं जिसके जरिए दुनिया में ताकत के वर्चस्व का नया केंद्र समझिए एक तरह से बनाने की कोशिश होगी। तो दूसरी तरफ क्वाड मीट के बाद प्रधानमंत्री इसी न्यूयॉर्क से यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। वही यूनाइटेड नेशंस जिसमें ब्लैक लिस्टेड है फिलहाल तालिबान सरकार अफगानिस्तान का। लेकिन सोचिए कि आखिर कौन है वो देश? बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आसान बच्चा बता सकता है ऐसा ये सवाल है, जवाब इसका। और वो ये कि कौन ऐसा एक मुल्क है जो अफगानिस्तान के इस तालिबानी सरकार के पीछे खड़ा है, जो बार बार हर जगह उसका नाम आगे करता है, जो चाहता है कि विश्व उसे मान्यता दे, क्योंकि इस आतंकी सरकार को वहां स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका उसकी है। वो मुल्क है पाकिस्तान। जी हाँ, आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इसी न्यूयॉर्क में होनी थी, लेकिन उसे कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने ये जिद कर दी कि अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार का भी प्रतिनिधित्व हो। ऐसे में तमाम देशों ने इससे नकार दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर्स की इस मीट में हम अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री को नहीं आने देंगे। फिर पाकिस्तान ने पैतरा बदला, कहा कम से कम इतना तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि पिछली सरकार का कोई नेतृत्व यहाँ पर नहीं आए। जब देशों ने इससे भी इनकार कर दिया तो कंसेंसस नहीं बन पाया और सार्क देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक इसी न्यूयॉर्क में होनी थी वो हो नहीं पाई। बहरहाल इन सब पर चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दो साल बाद अमेरिका के लिए पीएम मोदी की उड़ान तेजी से बदलती दुनिया में भारत की आन बान और शान को दमदार अंदाज में दर्ज कराएगी। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन आमने सामने मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में अफगानिस्तान में तालिबान राज और उसके बाद के बढ़ते खतरे पर भी बात होगी। ये केमिस्ट्री 2014 से है, जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे और बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे। उस टाइम उन्होंने उनके लिए एक लंच होस्ट किया था। तो ये कंटिन्यूएशन इस साल जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने यहाँ चार्ज संभाला तो पहले 100 डेज में ही हमारी इंटेंसिव इंटरेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुई। 3 बारी प्रधानमंत्री जी और उन्होंने टेलीफोन पे बात करी। 2 इम्पोर्टेंट वर्चुअल समिट्स हुई थी। दोनों में ही प्रधानमंत्री जी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उन्होंने। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती देने के अलावा प्रधानमंत्री के एजेंडे में आतंकवाद पर दुनिया को कड़ा संदेश देना भी शामिल होगा। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी आतंकवाद को लेकर चीन और पाकिस्तान के सामने खरी खरी सुना चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने
इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र की बैठक से पहले तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर अपना खेल शुरू कर दिया है। तालिबान दुनिया के साथ संयुक्त राष्ट्र में दूसरे नेताओं के साथ कदम ताल करने की तैयारी कर रहा है। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत भी नियुक्त कर दिया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को चिट्ठी लिखी है। मुताकी ने इस चिट्ठी में मांग रखी है कि अफगानिस्तान की ओर से उन्हें भी यूएनजीए में बोलने दिया जाए। इस बीच दुनिया में तालिबान को पहचान दिलाने के लिए पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, मगर पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की सरकार भी इस बैठक में शामिल हो। इसके लिए ज्यादातर देश तैयार नहीं हुए और जब सर्वसम्मति नहीं बनी तो बैठक रद्द कर दी गई। अफगानिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का इशू है, उनके बारे में भी जाहिर है कि चर्चा होगी और जो दोनों देशों का जो प्रेस नोट जारी होगा उसमें इसका उल्लेख होता है कि नहीं उल्लेख होता है, इसकी भी जिज्ञासा लोगों को है। इस साल सार्क की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान का नाम लिए बिना क्षेत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की चिंता जाहिर करने वाले थे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में हाल ही में हुए तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात को लेकर भी बैठक में चर्चा होने वाली थी, मगर फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को शामिल करने की मांग कर दी। आज तक ब्यूरो। तो आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आज आप न्यूयॉर्क अमेरिका से देख रहे हैं, जहां पर यूएनजीए की बैठक में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की ये बैठक शुरू हो चुकी है। उससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी यहीं पर वॉशिंगटन डीसी में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलेंगे क्वाड मीट में, जो एक बहुत ही समझ लीजिए कि 4 मजबूत देशों का एक क्वाड्रिलैटरल पावर का बनाने की कोशिश है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उस क्वाड मीट को भी वो उसमें शामिल होंगे। तो अब परिचय आपका खास मेहमानों से कराते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल समद साहब जो कि पीटीआई के प्रवक्ता है, वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के। और हामिद खान पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पहले अब्दुल समद याकूब साहब को दिखाइए और दिखाइए गौरव भाटिया जी को उनके साथ, क्योंकि आज वो दिन है जब यहाँ अमेरिका से दिख रहा है 2 मुल्कों का फर्क। और इन 2 चेहरों को जब आप देखेंगे तो उन 2 मुल्कों का फर्क आपको साफ समझ में आएगा। एक तरफ भारत जो एक मजबूत देश के तौर पर पूरे विश्व के पटल पर उभर रहा है, जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति जिनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, क्वाड मीट के जरिए महत्वपूर्ण और अच्छी नीयत रखने वाले मुल्कों का एक बहुत अच्छा समूह बन रहा है। तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जिसके प्रवक्ता आज अब्दुल समद हमारे साथ बैठे हैं। अब्दुल समद साहब, आपको तालिबानी सरकार अफगानिस्तान की इतनी पसंद आ गई है कि आप उनके लिए अब कटोरा लिए भी हर जगह मांग रहे हैं। अब ऐसी हालत आ गई है कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक रद्द करनी पड़ी, क्योंकि आपने कहा कि तालिबानी सरकार और तालिबानी विदेश मंत्री को उसमें शामिल करो। तमाम मुल्कों ने इससे इनकार कर दिया। आखिर आपके देश का वो कौन सा चरित्र है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से आप अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाना चाहते हैं और उसी के साथ उस आतंकिस्तान को सबका सम्मान भी दिलाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि विश्व, आपने जो ये कहा है अब्दुल समद, आप समझ रहे हैं ऐसे ऐसे आतंकी उस सरकार में है जो ब्लैक लिस्टेड है। आपको लगता है उनको वीजा मिलेगा और वो अमेरिका आ पाएंगे? न्यूयॉर्क में सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक को अटेंड करेंगे? अब्दुल समद, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? देखें, बड़ा प्रिंसिपल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट स्टैंड है पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर। बिल्कुल साथ खड़े हैं, वहां पे जाके उसूली मौक़िफ़ अपनाया है कि उनको जो रियल स्टेक होल्डर्स ऑन ग्राउंड है, जो इनके पास इस वक्त लेजिटिमेट पावर है, वो रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए सार्क में। अब अगर आपकी तरफ से एक भगोड़ों को कहा जाता है कि जी जो अशरफ गनी भाग गया पैसे लेके, कि उसको शामिल किया जाए,
तो नहीं हो सकता, हमने असूली स्टैंड लिया। बेसिकली हम कंफ्यूज नहीं है, किसी एक मिनट के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए। आपका नैरेटिव जो आप बिल्ड करती हैं वो डिफरेंट है, आपकी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन टीवी पे आके कहते हैं वो डिफरेंट है, जो आप वहां पे यूनाइटेड नेशन 30 अगस्त को आपने सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोपेगेंडा और नैरेटिव में तो सर आप लोगों का पीएचडी है। मिस्टर समद, मिस्टर अब्दुल समद, आप लोगों का प्रोपेगेंडा, गलत नैरेटिव, आतंक, इन सब में तो पीएचडी आप लोगों के पास है सर। आप लोगों से हम लोगों का क्या मुकाबला? मेरे तो एक सवाल का जवाब, सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ गौरव जी इसके बाद फौरन। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको लगता है कि तालिबान वाले उन आतंकी मंत्रियों को वीजा देगा अमेरिका यहाँ न्यूयॉर्क में साथ समिट अटेंड करने के लिए? इसका जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल देगा, क्योंकि देखिए जब आप उनको लिस्टमाइज आप कर रही हैं वहां पे ये रेजोल्यूशन नंबर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की 2593 आपने पास कराई ना, रशिया को आपने लॉबिंग करके एब्सटेन करवाया वोट, आपने चाइना को एब्सटेन करवाया, और आप ही उनको लिस्टिमेट पावर, वो डील लिस्टिंग कमेटी भी आप ही उसको वो प्रिजाइड कर रहे हैं इंडिया कि जिनको आप आतंकवादी कह रहे हैं यूएन डेजिग्नेशन, उनको आप ही के हाथों से डिलिस्ट किया जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी कौम को बेवकूफ ना बनाएं। यूएन ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में हक्कानी का नाम है सर। है इमरान खान की औकात, है इमरान खान की औकात या कुवत कि वो कुछ भी कर सके इस पर? हक्कानी तो ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए इनको, जरा समझाइए दो मुल्कों का फर्क, एक जिसे हिंदुस्तान कहते हैं और एक जो अब टेररिस्तान बन गया है। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में करेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में करेंगे। 135 करोड़ भारतीयों की दुआएं उनके साथ हैं और फर्क देखिए उसको बताते हैं जिससे कोई तुलना हो। अगर भारत का नाम आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ लिया जाता है तो यह अपने आप में बड़ी शर्म की बात है अंजना जी। आज पूरे विश्व को कोई दिशा दे रहा है तो वो भारत दे रहा है। हमें गर्व होता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं, आपने बात करी क्वाड की, क्वाड में देश देखिए कौन है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हम इनके साथ खड़े होकर बराबर बातचीत करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इनके साथ कौन है, तालिबान है, इनके साथ हक्कानी नेटवर्क है, इनके साथ अलकायदा है। ये सोच सोच का फर्क है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। और आपने इनसे कहा कि ये भीख का कटोरा घुमा रहे हैं। अंजना जी, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आपने औकात शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही किया। इनके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पिछली बार भी जब भारत ने उजागर किया था, केवल और केवल आतंकवाद की जननी ये हो सकते हैं। आज विश्व को इंसानियत का गोंद चाहिए, इंसानियत का गोंद, हैवानियत की तोंद नहीं चाहिए जिसमें AK-56 लगी हो, बॉम्ब हो, ग्रेनेड हो। और मैं एक बात और कहूंगा, ये बैठक बड़ी अहम है। क्यों है अंजना जी? ये जो पहली फेस टू फेस मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बिडेन जी के साथ, ये इस परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। एंटनी ब्लिंकन ने अभी फटकार और जूता मारा था पाकिस्तान को, और उसी को आगे बढ़ाते हुए इनको हम वहां एक्सपोज करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भारत सबसे बड़ा प्लेयर है। वहां पे हम जानते हैं कुछ ऐसी विस्तारवादी ताकतें हैं, उनको सीमित रखने के लिए भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। और तीसरी बात, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या दिशा, क्या निर्णय लिए जाएं, भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। और हमें यकीन है कि भारतीय होने के नाते फिर से हमें भारत पे और प्रधानमंत्री जी पे गर्व होगा। हमारी तुलना इन भिखारियों से, इन फटीचरों से क्या होगी जो केवल और केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। रंजना जी मुझे जरा दो। ठीक है, दिखाइए एक बार सज्जनहार साहब को, जरा दिखाइए, रुक जाइए, सज्जनहार साहब को दिखाइए और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को, और उनके साथ हामिद खान को जरा दिखाइए। अब हामिद खान को जवाब हमारे देश के एक डिप्लोमेट और आर्मी ऑफिसर देंगे। हामिद खान, मतलब कितना एम्बैरेसिंग है ये देश के तौर पर, ये कितना एम्बैरेसिंग है एक देश के तौर पर कि
आप तालिबान की एक ऐसी सरकार के लिए फुट डाउन करके पूरा फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में कंसेंसस नहीं बनने देते हैं, उसको कैंसिल करा देते हैं सार्क देशों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको तालिबान के आतंकी रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पहुंचाना है। कोई देश इसके लिए तैयार नहीं है। मैं बताऊं आपको अंजना, आपने बड़ा अहम सवाल किया कि जी तालिबान को कोई वीजा कैसे देगा। मेरा सवाल ये है कि किस मुंह से आपके प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनसे मिलेंगे, जिन्होंने खुद गुजरात के मुसलमानों का कातिल कह के मोदी के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई थी। दूसरी बात सुनिए, अब आप बात करती हैं क्वाड की, तो मैं सोचता हूं कि दुनिया का दो मुआ सांप है भारत, जो एक तरफ से ब्रिक्स के नाम पर अमेरिका से दुश्मनी से पहले कि हामिद खान आप एक भी लाइन और बोले, जरा मैं आपको एक जवाब देना चाहती हूँ। पीसीआर से मैं सीधा कह रही हूँ, इनका ऑडियो नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, पहले इनको एक जवाब जरा देते हैं। इनका ऑडियो नीचे कीजिए, इनका ऑडियो नीचे कीजिए और सुनिए हामिद खान फ्रॉम पाकिस्तान साफ साफ कि वो दिन बहुत पुरानी बात है। आज इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन पीएम, जापानीज पीएम, हर मुल्क रेड कार्पेट बिछाकर इंतजार कर रहा है कि आज भारत का प्रधानमंत्री उनके साथ हाथ मिलाए और हम ईमानदार मुल्कों का एक ऐसा प्रतिनिधित्व करें, उनके साथ मिलकर ऐसे समूह बनाए जो विश्व में आप जैसे आतंक के चेहरों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलने से पहले जरा आज की उस तस्वीर पर नजर डाल लीजिए जहां पर इमरान खान वाकई एक ऐसे मुल्क को लीड कर रहे हैं जिस पर हर देश की नजर है। आप खुद ही बताइए ना सर, कितना मुश्किल होता है आपको कहीं के लिए वीजा लेना पाकिस्तान के? अंजना जी, कितनी मुश्किलें आती हैं और वो क्यों है? क्योंकि आपकी पहचान आतंक से जुड़ गई है। अब आतंक से जुड़ गई है आपकी पहचान का हिस्सा हो गया है आतंक के साथ। आपको हर जगह यही सफाई देते फिरनी पड़ती है। जल्दी से अब अपनी बात पूरी कीजिए। आज के उस पाकिस्तान पर मुझे जवाब दीजिए जो तालिबान का प्रवक्ता बन गया है। आपकी आइडेंटिटी अब इससे ज्यादा विश्व में नहीं रहेगी। आप यू आर स्पोक्स पर्सन फॉर तालिबान। अंजना, अब मुझे भी तो बोलने दे। इसी तालिबान से दोहा में ज़ल्मे खलीलजाद मुज़ाकरात करते हैं। इसी तालिबान से अमेरिका लेजिटिमाइज करता है कि जी हमें इस तालिबान के तमाम नुमाइंदों की नुमाइंदगी कबूल है। इसी तालिबान को जो बाइडेन खुद एडमिट करता है। और आपको मैं बता दूं कि आपकी बीजेपी की हुकूमत भी आइंदा आने वाले दिनों में तालिबान से मुज़ाकरात कर रही है। आप खुद बातें कर रहे हैं, आपको अपना थूका चाटना पड़ेगा। इससे डरें आप इस बात से डरें। जितना आप जहर उगल रहे हैं बाहर अफगानिस्तान के खिलाफ, आपको खुद थूका चाटना पड़ेगा। और बाइडेन जो है वो आपको बता दूं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जो कुछ माइनॉरिटीज के साथ इंडिया में हो रहा है, जो कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है और जो कुछ इंडिया कर रहा है उसका इंडिया को हो गया। अब इनका रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड है। ऑडियो नीचे कर दीजिए, ये पुराना रिकॉर्ड है। बोलते रहिए। इनका चेहरा जरूर दिखाते रहिएगा जहां पर इनके होठ हिलते रहे। ये पुराना रिकॉर्ड है सर। और पिछली बार का भी अगर मैं आपका कुछ चला दूंगी तो यही बातें कही होंगी आपने। फर्क ही नहीं पड़ता। आपसे 2016 में बात की जाए, 2020 में बात की जाए, 2021 में, किसी महीने में आपका 16 सावन एक ही रट लगा रहता है। इसलिए हो गया सर, आपका रिकॉर्ड घिस गया। अशोक सज्जनहार साहब, बताइए इनको कि आज स्ट्रेटेजिकली विश्व में भारत क्या है और पाकिस्तान कैसे हर दिन एक्सपोज हो रहा है। देखिए, मैं एक बस एग्जांपल दूंगा, एक उदाहरण दूंगा अंजना जी, और वो ये है जो सबसे पहले जब वहां पर इलेक्शन हुआ 3 नवंबर को, 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की बात हुई। उसके बाद जब उन्होंने अपनी वहां पर शपथ ग्रहण की तो उसके बाद 10 दिन बाद जो बाइडेन का टेलीफोन आया प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद 3 वर्चुअल समिट में हमारे दोनों नेता एक साथ काम कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। उसके बाद कितनी बारी उन दोनों नेताओं ने बातचीत की है। इमरान खान अभी तक 9 महीने हो गए उनको शपथ ग्रहण किए, सब तरीके से बोल रहे हैं भाई एक बारी तो मेरे से टेलीफोन पर बात कर लीजिएगा, एक बारी तो मेरी बात सुन लीजिएगा। जो बाइडेन ने अभी तक वो नहीं किया है। तो ये अपनी जो रेलेवेंस को, अपनी वैलिडिटी को बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी मुझे तो बहुत देखिए, आपके शो पर ऐसी मैं कहूंगा खराब जबान का इस्तेमाल करना
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप थोड़ा शालीनता से बात करिएगा। देखिए ये, और मैं तो इनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। इनके जो दूसरे वो हैं पैनलिस्ट हैं, वो कहते हैं ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अरे कहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो गई? अगर लेजिटिमेट होती तो कम से कम 2, 4, 6, 8 मुल्कों ने उसको रिकॉग्नाइज किया होता। 15 अगस्त से लेकर आज 22 सितंबर हो गई है, 5 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक एक देश ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो देखिए, सारे जो दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं, चाहे वो यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट पर हो या और जगह पर हो, सब उनके यहां पर या प्रधानमंत्री हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। यहां तक कि ये कहते हैं जो भाई वो उन्होंने तालिबान ने अपने आप वहां पर सरकार ये तो पाकिस्तान की थोपी हुई सरकार है। देखिए, जब वो अपनी सरकार नहीं बना पाए तो आपने फैज हमीद को वहां भेज दिया। फैज हमीद को जाकर वहां पर एक तो पंजशीर में वहां पर नरसंहार कराया, आपने वहां पर हेलीकॉप्टर भेजे, ड्रोन भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे, सब वहां पर। और यहां तक कि आपके मित्र, आपके पड़ोसी ईरान कहता है जो पाकिस्तान का रोल वहां पर आप इन्वेस्टिगेट करिए, पाकिस्तान वहां पर क्या कर रहा है। और अभी जो खबरें आई हैं ब्रिटिश न्यूज़पेपर में, द स्पेक्टेटर मैगजीन में, उन्होंने कहा है कि वहां पर आदर को मुक्के मारे, गोलियां चली, और ये पता भी नहीं है जो मुल्ला खान बरादर अभी, अब्दुल गनी बरादर अभी वहां पर जिंदा भी हैं या नहीं। तो देखिए अंजना जी, मैं जा सकता हूं, बहुत ज्यादा और बता सकता हूं इसके बारे में, परंतु आप चलाना करता हूं। बिल्कुल सर, मुझे हम सबको पता है कि आपके पास पूरा खजाना है, एक एक पोल पट्टी इस पाकिस्तान का आपके पास है। लेकिन मैं जनरल आपके पास अब आना चाहती हूँ, जनरल कुलकर्णी। अब ये बायोडेटा तो पाकिस्तान के पास ही हो सकता है ना सर, कि कौन सा आतंकी कितना बड़ा है तालिबान का, तो उसको उस हिसाब से मंत्रालय दिया गया है। तो पूरा बायोडेटा निकाल के इन आतंकियों की पूरी लिस्ट की मंत्रालय किसको क्या मिलेगा बना तो पाकिस्तान में ही है। आईएसआई चीफ बैठकर वहां बनवाते रहे, तो आज उनकी वकालत कर रही है कि इनको सार्क में भी बुलाओ, इनको वहां भी बुलाओ। लेकिन तमाम मुल्क जो विश्व के हैं उनमें तो अभी सुध बाकी है। वो तो समझ रहे हैं कि ये कौन सा आतंकिस्तान, एक तरह से आतंक को सैंक्टिफाई, उसको सही ठहराना, उसको चाहते हैं ये लोग कि जल्द से जल्द उसको प्रामाणिकता मिल जाए। जनरल कुलकर्णी। अंजना जी, इसमें कोई शक नहीं, अगर अफगानिस्तान रहे तो किसी को कोई बात नहीं, लेकिन अगर अफगानिस्तान को ये तालिचिस्तान बना दे तो सबको परेशानी है। यूएन रेजोल्यूशन 2593 क्या कहता है? इंक्लूसिव गवर्नमेंट। ये खुद कह रहे हैं कि 2593 रेजोल्यूशन, वो कहता है इंक्लूसिव गवर्नमेंट। यहाँ पे तो सिर्फ तालिबान सरकार, और वो भी हकानी नेटवर्क, 33 में से 20 हकानी, उसके बाद एक्सपेंशन हकानी, जहां देखो हकानी। हकानी कौन है? सीधा का सीधा आईएसआई का प्रॉप्ड अप एक टेररिस्ट नेटवर्क जो अफगानिस्तान में रूल करेगा। पाकिस्तान की जो मंशा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान विश्व भर में बार बार एक तालिबान का स्पोक्समैन बन करके जा रहा है कि आप हमारे अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करें, आप तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करें, आप इनको किसी तरीके से दे, नहीं तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा, विश्व भर में परेशानी हो जाएगी। ये क्या है? ये सिर्फ एक है कि किसी प्रकार से भी जो इमरान खान है, जिन्हें खुद इमरान खान खुद अपने आप को कहते हैं कि मुझे लोग तालिबान खान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। जब मैंने उनको सुना ये कहते हुए, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि खुद अपने आप को तालिबान खान कह रहे हैं। और इस बात के बाद की आईएसआई जो है पूरा का पूरा हक्कानी नेटवर्क, क्यों आज भी जब खबरें आ रही हैं कि उनके जो चीफ है बाजवा और जो अपने डीजी आईएसआई के, उनके बीच में अनबन चल रही है। क्यों? जिस प्रकार से डीजी आईएसआई बार बार जाकर के काबुल के अंदर अपना जो यह तालिबान का नेटवर्क है उनके साथ मिल रहे हैं, अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर। ये क्या साबित करता है कि पूरे विश्व भर में आज अगर एक बात पाकिस्तान की पहचान है तो वो है एक आतंक का गढ़, और वो आतंक का गढ़, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है जब तक टेरर फंडिंग और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जब तक अंकुश नहीं लगाएगा, पाकिस्तान वही रहेगा। और आज पाकिस्तान हमें बता रहा है क्या करना है, पाकिस्तान हमें बता रहा है कि तालिबान क्या है। अरे तालिबान जो भी है, अगर तालिबान सरकार बनाती है इंक्लूसिव, अंजना जी, तो किसी को जनरल कुलकर्णी, तालिबान तो तालिचिस्तान बन गया। या अंजना जी।
जनरल कुलकर्णी, मैं आज यहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ। देखिए ना, और समद खान और उनके देश की जो संकुचित सोच है, एक कहते हैं ना इंडिया में कि कुछ लोग कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूदते रह जाते हैं, कुएं के मेंढक। वही आज इनकी नौबत है। वरना देखिए ना, एक पत्रकार के तौर पर वहां पर उल्टी सीधी गंदी भाषा का प्रयोग करके हम लोगों से बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तालिबान को, आतंकियों को वो वहां डिफेंड कर रहे हैं। और हम यहाँ पर न्यूयॉर्क में अपने देश के प्रधानमंत्री के दौरे को कवर करने के लिए आ गए हैं। और इसीलिए अब यहाँ की सुबह हो गई है, तो अगर कोई मॉनिटर होगा तो जरा उनको भी दिख जाएगा। तो आज न्यूयॉर्क की सुबह अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क की सुबह जो हो गई है। यहीं पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं और ये कार्यक्रम 25 को होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और सीधा वॉशिंगटन जाएंगे, जहां पर बायलैटरल मीट। आप सोचिए, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ये बायलैटरल मीट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ होने वाली है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट से वो मिलेंगे और इसी के साथ स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन पीएम और जापानीज पीएम से भी मुलाकात होगी। क्वाड मीट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलैटरल पावर स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश है, जिस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाए, एक बार अब्दुल समद और गौरव भाटिया सबको दिखा दीजिए, दोनों को एक साथ जल्दी से। समद साहब बताइए, आपकी फोन तो अब एक एक करके सबने खोल दी ना, और खास तौर पर सज्जनहार साहब ने बताया ना कि कैसे प्रेसिडेंट बाइडेन से फोन पर ही बात करने को तरसते रह गए इमरान। देखें, मेरी बात सुने, आपको चाहिए ये कि जितना प्रोग्राम करें आप अपना नैरेटिव तो बताएं कि तालिबान के बारे में आपका क्या स्टेट नैरेटिव क्या है। मुझे भाटिया साहब की पर्सनल ओपिनियन नहीं सुननी, आपकी पर्सनल, आपने तो करना ठीक है जी, आपने दहशतगर्द बताइए ना, प्रेसिडेंट बाइडेन फोन पर आए नहीं क्या सर? समझ साहब क्या प्रेसिडेंट बाइडेन फोन तक पे नहीं आए इमरान खान से बात करने? नॉट कहेंगे, जब आप प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे, जब आपको में आके सिखाएंगे, प्रेसिडेंट करेगा ना, वो तो आपकी तरफ झुकाव उसका होगा। हमने तो स्टैंड लेंगे इमरान खान भागेंगे, तो उसके बाद आप क्या तो उनको गौरव भाटिया इनके चुटकुले का जवाब दे दीजिए आप। मैं बिल्कुल देता हूँ। अंजना जी, पहले यहाँ पे हमीद खां बैठे हैं, उन्होंने हमारे भारत का नाम जिस तरीके से लिया, तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा, आसमान पर देखकर कभी न थूकना, गिरेगी आपके ही मुंह पर, इज्जत से भी पड़ेगा चूकना। इसलिए इज्जत से नाम लिया करिए भारत का। और अब्दुल जी, मैं आपको बताता हूं, आपने कहा ना भारत का क्या स्टैंड है। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते तो किसी से इंगेज करना भारत के हित में, अपने नागरिकों की जान की रक्षा करने के लिए और रिकॉग्नाइज और लेजिटिमेसी देने में क्या फर्क है, ये आप नहीं जानेंगे। अंजना जी, इनकी दिक्कत क्या है? देखिए, आतंकवाद का एक ही है अब्बू, उसका नाम है पाकिस्तान। ये अपनी नाजायज औलाद को चाहते हैं कि मान्यता दिलाएं। सार्क की समिट कैंसिल हो जाती है, इनको समझ में नहीं आता। आज पूरे विश्व में ये अलग थलग पड़े हुए हैं, और इसकी वजह ये है कि आप में और भारत में क्या फर्क है मैं बता दूं। भारत ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कटोरा नहीं आगे किया है। भाटिया, एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, मैं लौटूंगी। लेकिन ये जो फर्क है जो आप बता रहे हैं, इसी फर्क के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये फर्क आज यहाँ से बहुत साफ दिख रहा है। दो ऐसे मुल्कों का जिसमें एक भारत की इज्जत है, सम्मान है। हमारे प्रधानमंत्री 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर आ रहे हैं। एक बहुत ताकतवर समूह 4 देशों का बना है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, और इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क से हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे वो फर्क दोनों देशों का। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार न्यूयॉर्क शहर की ये सुबह हमारे साथ देखते जाइए, क्योंकि यहीं पर अब प्रधानमंत्री इस संडे को 25 तारीख को UNGA में बोलने वाले हैं। अमेरिका, न्यूयॉर्क से ये स्पेशल एपिसोड आप हल्ला बोल का देख रहे हैं। देखते रहिए आज तक। हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आज आप अमेरिका, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। वही न्यूयॉर्क जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 4 दिनों का दौरा होने वाला है, जिसमें वो वॉशिंगटन DC से शुरुआत करेंगे, जहां पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलेंगे। क्वाड महत्वपूर्ण संगठन 4 मुल्कों का जिसका हिस्सा भारत है, उसकी मीट होने वाली है। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसी न्यूयॉर्क से वो संबोधित करेंगे पूरे विश्व को। यानी
भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने साफ साफ हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहा है कि मुल्कों को गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के बीच में फर्क करना छोड़ना होगा। टेररिज्म है और वो मानवता के खिलाफ है। यही उद्देश्य लेकर भारत के प्रधानमंत्री एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस में अपनी बातों को कहेंगे। आतंक, और आप सोचिए कि तालिबान की सरकार जब से अफगानिस्तान में बनी है उसके बाद पीएम का ये पहला बड़ा दौरा है जिसमें वो सीधे अमेरिका आ रहे हैं। इससे पहले उनका पिछला दौरा बांग्लादेश का था और इसके बाद वो सीधा अब तालिबान की सरकार बनने के बाद अमेरिका आ रहे हैं। वो बायलैटरल मीट में कोविड से जो हालात बने उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा कैसे हम सैन्य स्तर पर आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम अमेरिका के साथ बिजनेस रिलेशंस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम लोगों का संपर्क और बढ़ा सकते हैं, कैसे दोनों मुल्कों की ताकत का इस्तेमाल हम जियोपॉलिटिकली कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पहुंचने वाले हैं अमेरिका, और इसीलिए आप लाइव कवरेज आज तक पर नॉन स्टॉप हर शहर, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी हो या न्यूयॉर्क हो, हर जगह से आप कवरेज देखते रहेंगे लाइव। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। चलते चलते मैं शहर का नज़ारा एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले आप डिबेट कर लेते हैं जल्दी से। गौरव भाटिया जी, वैसे तो सज्जनहार साहब ने भी बता दिया और उनको वही कहते हैं ना कि जब आपके पास दलील और तर्क हो तो चीखने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने बता दिया कि बाइडेन वो बात तक नहीं करना चाह रहे थे। जो दो मुल्कों का फर्क है जो आप बता रहे थे गौरव भाटिया, वो बताइए उनको सबक साहब को। अंजना जी, मैं इतना जरूर कहूंगा, आज भारत का हर नागरिक आज तक के साथ और आपके जज्बे को भी सलाम करता है। आप हमारा तिरंगा ऊंचा रखती हैं, हमें बड़ा गर्व होता है। और फर्क देखिए इतना ही है, और कोई भी तथ्यात्मक गलती हो तो अब्दुल समद जी को चुनौती है, वो जरूर हमें ठीक कर सकते हैं। भीख की बात कर रहे थे, पाकिस्तान अपना पेट भीख मांग के भरता है, भारत दूसरे देशों की मदद करता है। आप बताइए, हमने अल्पसंख्यक राष्ट्रपति देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखा, हर पद पे अल्पसंख्यक रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मिटा दिया जाता है। हमारे यहाँ की वीर सेना ने हर युद्ध जीता है, कभी पीठ नहीं दिखाई। पाकिस्तान की सेना ने नाक रगड़ी है, समर्पण किया है भारत के सामने। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को कभी हटाया नहीं है सेना ने, आपके यहाँ है। ये लोकतंत्र का फर्क है। आपके यहाँ 35 साल 70 साल की आजादी में डिक्टेटरशिप रही है, लोकतंत्र को चोट पहुंची। भारत ने कभी ये देखा नहीं है। 123 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपकी भूमि में है, और इमरान खान का कहना है कि 40,000 आतंकवादी आपके यहाँ हैं। ये भारत में नहीं होता है। हम इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर देते हैं, हम लोग आविष्कार करते हैं। आप अब्बू बन के तालिबान की पैरोकारी करते हैं। ये फर्क है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, और मुझे भी आपके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कम से कम शीशा देखेंगे तो असलियत सामने आ जाएगी। भाटिया जी, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जो आपके यहाँ होता है वो इस काबिल ही नहीं है कि टीवी पे बैठ के ओपनली जो है ना, वो अगर जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, सरब से झुक जाते हैं, प्रधानमंत्री को फांसी दे दी जाती है। मैं आपकी बात बड़ी खामोशी से सुन रहा था। आप जो बता रहे हैं तथ्यों पे तो जवाब दिया, बिल्कुल मैं सुनूंगा। इस पैनल के सिर्फ आप हैं, बाकी सारे जाहिल हैं। मेरी बात अब पूरी सुनिएगा। आप बड़े पढ़े लिखे, आपकी रिसर्चेस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सैटेलाइट्स, अफगानिस्तान के अंदर हमने आपके इंटरेस्ट को चट्टानों में रोंद दिया है। वहां पे आपकी स्टडीज किधर गई, आपकी रिसर्चेस किधर गई? वहां पे जाके अपने आप को अकाउंटेबल ठहराए ना, उनको जो आप रिपोर्ट मिसकैलकुलेशन करते थे, गलत इंटेलिजेंस सोर्सेज आपकी वहां पे खुल के एक्सपोज, बैडली एक्सपोज्ड वहां पे। इसलिए तो आपकी कोई इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए कि क्या मैं समझ सकता हूँ, बर्नौल भिजवा रहा हूँ। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री यहाँ अमेरिका में होंगे, बायलैटरल मीट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ कर रहे होंगे, बर्नौल से कहा इनके घाव भरने वाले हैं। भाई हमें से क्या फर्क पड़ता है कि आप प्रधानमंत्री हैं, वो जाए तरक्की करे, वो दुनिया की लीडरशिप में ले जाना पड़ेगा समझ साहब को। उतरवा दिए गए थे इनके प्रधानमंत्री के कपड़े उतरवा दिए गए थे वहां। लीडरशिप के पैमाने पर आप इमरान खान से एक सेकंड मिस्टर समद, लीडरशिप के पैमाने पर आप इमरान खान पर डिबेट करने को तैयार हैं? इमरान खान में लीडरशिप क्वालिटी है। वहाँ आईएसआई चीफ अफगानिस्तान में बैठकर आपके तालिबान के आतंकियों की सरकार बनवाता है, और आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं।
अंजना जी, मेरी एक पहली बात देखें, आपके प्रधानमंत्री इलेक्ट होके आए, मैं रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उनको मैंडेट मिला है। मेरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आया, उसको अब आप अगर कंपैरिजन में जाएं तो कंपैरिजन तो है ही नहीं, उसको छोड़ देंगे मोदी साहब को उनके, तो जो भी इलेक्ट होके आएगा आपकी तरफ से हम उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट होके आया तो मैंडेट की रिस्पेक्ट करें। लेकिन लीडरशिप पर कम से कम आप प्रवचन देने का ना प भी मत बोला कीजिए, क्योंकि फिर तब याद आता है कि इमरान खान कैसे कठपुतली बने हुए हैं। इमरान खान की अब क्या हैसियत रह गई है? वो सिर्फ मतलब खुलकर आतंक को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको अपनी सत्ता इतनी प्यारी है। अगर वहां पर बने रहना है तो आईएसआई और सेना के हाथ में हमें लाना ही पड़ेगा। यही तो आज नौबत हो गई है सचनहार साहब इनकी। आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं, क्योंकि वो आईएसआई और रावलपिंडी जीएचक्यू के बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। तभी अपने समद साहब ने कहा जो वो भी इलेक्ट होकर आए हैं। पाकिस्तान के लोग खुद कहते हैं जो वो तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देखिए, दूसरी बात है, जब तक पाकिस्तान ऐसे डिनायल में बना रहेगा जो हम तो सब ठीक है आप ही ये गलत करते हो, तो देखिए अभी न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी आपके यहाँ, भाई वो 4-5 दिन रही वहां पर। पहला मैच खेलने के 10 मिनट पहले उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद ब्रिटेन ने भी, उन्होंने भी आना था, यूनाइटेड किंगडम उनकी टीम ने भी आना था, उन्होंने भी मना कर दिया। भाई उनको भारत कुछ कोई थोड़ी कह रहा है, वो तो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है जो यहाँ पर आतंक वो होता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन भारत और भारत की बढ़ती ताकत का ही इसे इशारा समझिए, संकेत समझिए, आहट समझिए कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके 4 दिनों के इस दौरे में जिस तरह से एक क्वाड बनाकर, क्वाड सिक्योरिटी एंगल बनाकर पूरी चर्चा को आगे ले जाया जा रहा है 4 बड़े मुल्कों के बीच में। तालिबान के टेक ओवर के बाद सबकी नजर है कि आतंकवाद के खिलाफ यूएनजीए में भी पीएम क्या बोलते हैं, सबसे हिंदुस्तान की ताकत की कुछ झलकियां बस मिलती हैं। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से न्यूयॉर्क की सुबह का ये नजारा आपको जरा दिखाते हुए जाते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ से अब सीधा वॉशिंगटन के लिए जाने वाले हैं। और वॉशिंगटन के लिए जाने से पहले यहीं से हम लोगों ने ये शो हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड कर दिया और यहीं पर न्यूयॉर्क की ये सुबह। आजकल यहाँ पर बादल जबरदस्त दिख रहे हैं क्योंकि बारिश यहाँ पर भी होने के संकेत है, रात में भी शायद हुई है, वॉशिंगटन में भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो बारिश इस वक्त हो रही है वो बहुत बड़े और अच्छे संकेत देती हुई। तो न्यूयॉर्क से हमारे इस हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर ये आज देख रहे थे आप न्यूयॉर्क अमेरिका से स्पेशल एपिसोड हल्ला बोल का, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी जगह समझ में आ रही है ऐसे वक्त पर जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी में। ये लगातार कवरेज 4 दिनों का आप आज तक पर देखते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।